जय सोमनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। मैं अभी रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ सोमनाथ जी के दर्शन के लिए गई थी, जो कि माना जाता है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्राचीन और पहला ज्योतिर्लिंग है। यहाँ दर्शन मात्र से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। हमने अपनी यात्रा उज्जैन जंक्शन से स्टार्ट की थी। उसके बाद हम वेरावल जंक्शन पहुँचते हैं। जंक्शन के बाहर ही बस और ऑटो की सुविधा होती है। आप अपने हिसाब से जो बस या ऑटो से मंदिर पहुंच सकते हैं। हमने बस ली थी। 8 से 9 किलोमीटर का जो रास्ता है, हमने सनसेट का व्यू एंजॉय करते हुए कंप्लीट किया। शाम का जो व्यू था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप फूल, माला और प्रसाद खरीद सकते हैं। अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं था और हम नवंबर महीने में आए थे, तो यहाँ पर सर्दी भी बिल्कुल भी नहीं थी। हम बहुत सारे कपड़े लेके आए थे बाय द वे सर्दी के, पर यहाँ पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। आप नॉर्मल टी शर्ट में काम चला सकते हैं। इसके पास ही एरिया था जहाँ पर बहुत सारे होटल थे। ये जो भैया आपको दिख रहे हैं, ये हमें बस स्टैंड में मिले थे और हम इनके साथ ही आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि हमें होटल दिखाते हैं। यहाँ पर जो होटल का रेंज था 800 से 1200 रुपये के बीच में था। आप अपने हिसाब से कोई भी होटल यहाँ पर ले सकते हैं। ये मंदिर के 100 से 200 मीटर के बीच में ही जो एरिया है ये है। आप इस यहाँ से आसानी से मंदिर पैदल जा सकते हैं। हमने ये रूम लिया था। हमारा जो रूम था वो ऊपर था। शाम का जो टाइम था, हम यहाँ पर फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद हम मंदिर प्रांगण में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर शाम के टाइम पे मंदिर में सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सोमनाथ मंदिर में शाम के टाइम पे लाइट और साउंड शो होता है, जो कि बहुत ही अच्छा था। अगर आप आते हैं तो आपको वो ज़रूर अटेंड करना चाहिए। यहाँ पर एक टिकट घर था जहाँ पर साउंड और लाइट शो का जो टिकट है वो आपको लेना होता है। पर पर्सन के हिसाब से जो टिकट का प्राइस था वो 50 रुपये था। हम यहाँ पर आते हैं और मैंने टिकट ली। उसके बाद हमने मंदिर के दर्शन किए। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, हमने फ़ोन बाहर रख के दर्शन किए। उसके बाद मॉर्निंग में हम वापस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम पास में ही रुके हुए थे, इसलिए हम वापस से दर्शन के लिए आते हैं। फिर हम जो अपना सनराइज़ है वो एंजॉय करते हैं और मंदिर के बाहर से ही हमने ऑटो बुक किया था। उसके बाद हम मंदिर के आसपास का एरिया विज़िट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं त्रिवेणी संगम। ऐसा माना जाता है कि जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। त्रिवेणी संगम जो है यह 3 पवित्र नदियों हिरण्य, कपिला, सरस्वती के संगम से बना हुआ है। यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रदेव थे, उन्हें जब श्राप मिला था जिससे वो अपनी चमक खो देते हैं, वो यहीं पर आकर स्नान करते हैं और उनकी जो चमक है वो वापस उन्हें मिल जाती है। हमने थोड़ा टाइम यहाँ पर व्यतीत किया था। हमने सनराइज़ जो एंजॉय किया है, संगम पर बैठे हुए सनराइज़ एंजॉय करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। फिर उसके बाद हम यहाँ से चले जाते हैं बाहर और आसपास का जो एरिया है हम पैदल ही कवर करते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर दूर में बहुत सारे मंदिर हैं, 4 से 5 मंदिर हैं। आप नॉर्मल ऑटो या पैदल भी जाकर कवर कर सकते हैं। हम इसके बाद यहाँ के जो आसपास में मंदिर थे उनको भी हमने विज़िट किया था। ये यहाँ पे एक पहला मंदिर जहाँ पर हम घूमने आए थे भगवान के दर्शन के लिए। इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। हम मंदिर के अंदर जाते हैं। ये आप मंदिर बाहर से देख सकते हैं और यहाँ पर एक शंकराचार्य जी की गुफा थी और जो गुफा का एरिया था वो थोड़ा सकरा था, तो एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकते थे। उसके बाद यहाँ पर 25 से 30 सीढ़ियाँ थी। इसके ऊपर सूर्य भगवान जी का मंदिर है, तो हम वो मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। फिर उसके बाद हम मंदिर पहुँच जाते हैं। ये आप देख सकते हैं सारी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं फाइनली, और हम पहुंच जाते हैं सूर्यदेव के दर्शन के लिए। तो आपको मैं दिखाती हूँ, हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये रहे भगवान सूर्यदेव। आप इन लोग भी इनके दर्शन कीजिए। यहाँ पर हम दर्शन करते हैं और इसके बाद मंदिर के और भी जो एरिया है उनको हम कवर करते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं चित्रकला है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और इसके आगे ही पांडव गुफा है। ऐसा माना जाता है कि जब
पांडव आए थे तो यहीं पर रुके हुए थे। और ये जो मंदिर है ये पांडव की कुल देवी हिंजलाल जो माता जी हैं उनका मंदिर है, और पांडव यहीं पर रुके हुए थे। आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर कुछ कुंड भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो कुंड है वहाँ पर पांडव स्नान करते थे और यहाँ पर अपनी माता की पूजा करते थे जो उनकी कुल देवी थी। आगे जाके यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे कुछ एरिया है, यहाँ पे एक और मंदिर था। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर के अंदर भी बहुत सारे मंदिर थे जिनके हमने दर्शन किए। ये देखिए ये कुंड है। ऐसा माना जाता है कि जो कुंड है यहाँ पर पांडव स्नान करते थे जब वो यहाँ पर रहते थे, और उसके बाद अपने भगवान की जो कुल देवी माता है उनकी पूजा करते थे। ये कुंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ कबूतर अभी बैठे हुए हैं और 5 ही कबूतर हैं जैसे कि आप देख सकते हो। फिर इसके बगल में एक गुफा थी, जो एरिया था बहुत सकरा था। एक टाइम पे आप एक ही लोग यहाँ से जा सकते हैं। देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग, एक भैया आपको दिख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब सारे लोग वापस आ जाए और मैं ऊपर वापस से जाऊँ। तो जो गुफा का एरिया था वो थोड़ा सकरा था। एक टाइम पे एक ही जो इंसान है वो अंदर जा सकता था या तो बाहर आ सकता था। उसके बाद हम गुफा में जाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर बैठ के जा रहे थे क्योंकि एरिया थोड़ा सा सकरा था। पर उसके बाद हमने दर्शन किए। यहाँ पर आप मंदिर जैसा कि देख पा रहे हो, मंदिर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो आप सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे कि अभी वहाँ से कोई आ तो नहीं रहा तब हम जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से भी चले गए और सामने से भी कोई आ गया तो फिर ना तो कोई अंदर आ पाएगा और ना ही बाहर जा पाएंगे। तो यहाँ पे एक एक करके जाते हैं। यहाँ से आपको एक दूसरा मंदिर दिख रहा होगा, गीता मंदिर। हम चलकर भी जा सकते थे पर मैं बहुत थक गए थे हम, तो इसलिए फिर हमने ऑटो ले लिया और उसके बाद हम व्यू को एंजॉय करते हुए जो पास के और भी मंदिर हैं उनको विज़िट करते हैं। आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पर रास्ता बहुत खाली है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी। देखो रास्ते में कोई भी नहीं है हमारे अलावा, सिर्फ हम हैं यहाँ पर। इसके बाद हम एक और मंदिर यहाँ पे आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मंदिर है, सारे लोगों ने यहीं पर ही जूते चप्पल उतार रखे हैं बाहर। इसके बाद हम ये दूसरा मंदिर यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। गीता मंदिर है ये। यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति आप देख पा रहे हैं। भगवान कृष्ण जी को यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति हुई थी ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर ये जो पानी है इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि इसमें जो सूर्य की किरणें पड़ रही थी उसके बाद ये और ही सुंदर लग रहा था। और जो मंदिर प्रांगण था यहाँ पर भी बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम पास में जो समुद्र था वहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, और यहाँ पर सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर आप यहाँ पर आओगे तो थोड़ी देर आपको ऐसा लगेगा कि यहीं रह जाओ। आप देखो वाटर कितना क्लियर है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर। और इसके बाद यहाँ पर एक शिवलिंग था जहाँ पर लोग पूजा कर रहे थे, समुद्र के बीच में ही भगवान शिव का शिवलिंग था। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एक नए मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति जो है, और ये पुराना सोमनाथ मंदिर है जो कि अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। आप इनके दर्शन कर सकते हैं ये मंदिर के। अभी शाम के टाइम पे थोड़ा सा भीड़ हो गया है। फिर इसके बाद हम अंदर जाते हैं मंदिर के और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यहाँ पर उनकी अहिल्याबाई जी हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट है जहाँ पर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ पर जो खाना है आप 100 से 150 रुपये के बीच में खा सकते हैं एक टाइम का। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं समुद्र में और ऊँट की सवारी करने। मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं सवारी कर रही थी ऊँट की, पर फिर भी हमने कर ली। उसके बाद समुद्र का व्यू तो बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने थोड़ा देर पानी में अपना टाइम स्पेंड किया और 1 से 2 घंटे हम यहीं पर बैठे थे क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम वापस से आते हैं सोमनाथ ट्रस्ट और यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। हमने यहाँ पर आए थे, यहाँ पर थोड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर खाना पीना खाते हैं और थोड़ी देर यहीं घूमते रहते हैं क्योंकि हम पास में ही रुके हुए थे।
जो हमारा स्टे था वो पास में ही था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था इधर उधर आने जाने में। फिर यहाँ पर हम सब ने खाना खाया और खाना बहुत ही टेस्टी था। आप ये मंदिर का व्यू देखो, मंदिर बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप सभी को अगर आना है तो आप नवंबर दिसंबर के टाइम पर आ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती। तो यहाँ से हमारी जो यात्रा है सोमनाथ मंदिर की वो ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों।